Welcome in Urmila Devi PG College. This class is BSc first year Physics, paper first Mechanics and Wave Motion. Today we discuss about relation between elastic constant. इसमें हम आपको इलास्टिक कांस्टेंट आपके चार होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। तो इसमें क्या संबंध होता है इसके बारे में बताएंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे दो रिलेशन हम आपको डिराइव करके बता चुके हैं, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो कुछ रिलेशन बचे हुए हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इसमें यह आपका पार्ट 3 होगा। तो 3 पार्ट में हमने इलास्टिक कांस्टेंट का जो रिलेशन है उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हेडिंग लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस y, बल्क मॉडुलस k and मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं और यहाँ से इसको हेडिंग लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ से हमको सिद्ध करना है कि 9/y = 3/ईटा + 1/k। आपको यही सिद्ध करना है कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रिलेशन होता है, अथवा आपको सिद्ध करना है 9/y = 3/ईटा + 1/k। जहाँ पे y आपका यंग्स मॉडुलस है, ईटा जो है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, k आपका बल्क मॉडुलस है। इसके पहले हम आपको जो दो रिलेशन बता चुके हैं, प्रूफ करा चुके हैं, उसको लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट। हम यहाँ पे वी नो दैट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रूफ किया है, ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस y, बल्क मॉडुलस k and Poisson ratio सिग्मा। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो के बीच में जो संबंध है आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो क्या होता है y = 3k 1 - 2 सिग्मा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से ये रिलेशन ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, y = 3k 1 - 2 सिग्मा। एंड आल्सो वी नो दैट और हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस y, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। इसको भी आप पॉइसन रेशियो को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये होता है y = 2𝛳 1 + सिग्मा। y = 2𝛳 1 + सिग्मा ये रिलेशन होता है। रिलेशन इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यह रिलेशन है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो, इसका रिलेशन है।
अब यहाँ से जो आपका इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लेके सॉल्व करते हैं। दोनों, अब इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन रिटन एज। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं y/3k इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। और इसको जो आपको इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड को हम इस प्रकार लिख सकते हैं y/η इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + 2 सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 + 2 सिग्मा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन नंबर जो आपका 3 है और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए कि ये आपका जो दोनों रिलेशन है, रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन सेकेंड, ये ऑलरेडी आप पहले प्रूव कर चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain are called Young's modulus, which is denoted by Y. बल्क मॉडुलस क्या होता है कि जिसको हम आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वह होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट टू द रेशियो ऑफ the bulk modulus of the body is defined as the ratio of normal stress to the volume strain. Normal stress to the volume strain are called bulk modulus, and Poisson ratio within elastic limits the ratio of lateral strain to the longitudinal strain are called Poisson ratio, and modulus of rigidity, यहाँ पे एक आपका बच रहा है modulus of rigidity within elastic limits, the modulus of rigidity of the body is defined as the ratio of tangential stress to the shearing strain are called modulus of rigidity. It is denoted by eta. इसको हम eta से डिनोट करते हैं। तो आपको पहला रिलेशन हो गया y = 3k 1 - 2 सिग्मा, y = 2 eta 1 + सिग्मा। इन दोनों इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y/3k = 1 - 2 सिग्मा। इसी को हमने इंटरचेंज कर दिया। इक्वेशन 3 हो गया y/η, यहाँ से y/η कर दिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 + 2 सिग्मा। इक्वेशन नंबर आपको क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब इसको पहले आप नोट कर लें। नोट करने के बाद हम आगे बताते हैं। पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन 3 और 4 हम फिर से नोट करेंगे। जब इक्वेशन 3 और 4 फिर से नोट करेंगे तो वहाँ से हम आपको रिलेशन फाइंड करेंगे। इसको नोट करें। उसको सॉल्व करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद आपको 2 इक्वेशन मिला है y/3k = 1 - 2 सिग्मा, y/η = 2 + 2 सिग्मा। अब क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से लिख दीजिए एडिंग एबव इक्वेशन। जब हम एबव इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि 2 सिग्मा से 2 सिग्मा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो y/3k + y/η क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? y/3k + y/η क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब ये यहाँ से मिल गया, इसको हम क्या कर लें? इसको हम सबसे पहले y कॉमन ले लेते हैं, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3k η क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा η + 3k, η + 3k = 3। ये हो गया η + 3k। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y/3k + η = इसका मल्टीप्लाई कर दें 3 × 9 k η।
यहाँ से मिल गया y इक्वल टू 3k प्लस ईटा इक्वल टू 9 ईटा के। अब हम यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9k ईटा अपान 3k प्लस ईटा। क्या कर सकते हैं 3k प्लस ईटा कर सकते हैं। एक रिलेशन आपको ये भी मिल जाएगा। अब मेनली हमको जो प्रूफ करना था वहाँ तक हम पहुँचेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू 3k प्लस ईटा अपान 9k ईटा। लिख सकते हैं कि 1/y इक्वल टू 3k ईटा 3k प्लस ईटा अपान 9k ईटा। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9/y, 9 को हम यहाँ भेज दिए इक्वल टू 3k प्लस ईटा अपान k ईटा हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसको अलग अलग अगर हम ओपन कर दें, डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9/y इक्वल टू 3k अपान k ईटा प्लस ईटा अपान k ईटा। तो k से k कैंसिल होगा, ईटा से ईटा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 9/y प्लस फिर इक्वल टू 3 ईटा प्लस 1/k। ये आपको यही आपको प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज द रिलेशन बिटवीन y k ईटा। अर्थात यह जो है यही संबंध यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन है। इसको एक बार देख लीजिए। तो जो हम पहले रिलेशन फाइंड किए थे, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो, उसको हमने इंटरचेंज किया तो इक्वेशन नंबर 3 मिला। और दूसरा रिलेशन हमने फाइंड किया था रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो, उसको हमने इंटरचेंज किया तो इक्वेशन नंबर 4 मिला। अब हम इसको इंटरचेंज करने के बाद, इसको इस रूप में लिखने के बाद हम इसको ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद ये कट जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे y/3k प्लस y/1 ईटा इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इसको हम भिन्न की तरह हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा y, इसका एलसीएम हो जाएगा 3k ईटा, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y ईटा प्लस 3k इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y 3k प्लस ईटा इक्वल टू 9k ईटा। तो इसको हम इसका लिख सकते हैं y इक्वल टू 9k ईटा अपान 3k प्लस ईटा। इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/y इक्वल टू 3k प्लस ईटा अपान 9k ईटा। अब 9 को हमने यहाँ ला दिया, 9/y इक्वल टू 3k प्लस ईटा अपान k ईटा। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ओपन कर देंगे, अलग अलग ओपन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। यही रिलेशन है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन आपको बताते हैं, नोट करें। नेक्स्ट रिलेशन देखिए, नेक्स्ट रिलेशन हम आपको प्रूव कराने जा रहे हैं। हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइसन रेशियो सिग्मा। तो यहाँ से हमको रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। और हमको सिद्ध करना है यहाँ से, अथवा हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 ईटा, 6k प्लस 2 ईटा। यही हमको सिद्ध भी करना है। यही सिद्ध कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। तो यहाँ से भी हम वही रिलेशन का उपयोग करेंगे
जो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। तो ऑलरेडी हम लिख दें, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन वाई के सिग्मा, अच्छा वाई के सिग्मा मतलब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो क्या होता है? y इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट, चलिए कोई बात नहीं फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि सेकंड रिलेशन आपको कहीं मिल रहा है ना। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो, तो क्या होता है? y इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा होता है। एंड also we know that, also we know that, also we know that relation between y eta and sigma, y eta and sigma मतलब y means young's modulus, eta means modulus of dt and sigma means आपका हो जाएगा पॉइसन रेशियो। क्या होता है? y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2। क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस यहाँ भी है, यंग्स मॉडुलस यहाँ भी है, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ले लें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे आप हाई स्कूल में समीकरण को हल भी कर चुके हैं। अब देख लेते हैं, लिख देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 द्वारा। देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो जाए 3k1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब क्या करें? सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3k माइनस 3 2 जा 6k सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। अब सिग्मा वाले टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं। जब सिग्मा वाले टर्म को हम एक साइड कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा वाले टर्म को एक साइड करने के बाद ये हो जाएगा 3k माइनस 2 ईटा इक्वल टू 2 ईटा सिग्मा प्लस 6k सिग्मा। इम्प्लाइज दैट यहाँ से सिग्मा कामन ले लेंगे, सिग्मा कामन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 6k प्लस 2 ईटा इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है? 3k माइनस 2 ईटा, ये बचा है 3k माइनस 2 ईटा। अब इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? 3k माइनस 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 सिग्मा, which is the relation between modulus of dt, bulk modulus and Poisson ratio। ये आपका रिलेशन हो गया कि आपका मॉडुलस ऑफ dt जिसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक कहते हैं, बल्क मॉडुलस होता है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और सिग्मा मीन्स होता है पॉइसन रेशियो। इसको आप एक बार देख लें, इसको हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं, बता देते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ dt, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। अर्थात इसका मतलब ये है दृढ़ता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन अनुपात के बीच हमको संबंध स्थापित करना है, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 ईटा। तो ऑलरेडी रिलेशन हम फाइंड कर चुके हैं। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन yk एंड सिग्मा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशियो का जो रिलेशन होता है y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। एंड आल्सो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ dt एंड पॉइसन रेशियो, तो होता है y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट
एंड सेकंड को हमने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमको 3k 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा मिला। हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 3k - 6k सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। यहाँ से सिग्मा वाली टर्म को हमने एक साइड कर लिया। तो सिग्मा वाले टर्म साइड करने के बाद हमको मिल गया सिग्मा 6k प्लस 2 ईटा इक्वल टू 3k - 2 ईटा। अब यहाँ से सिग्मा इक्वल टू हो जाए, इसको हमने डिवाइड कर देंगे। और इसको आप एक बार नोट कर लें। तो चारों रिलेशन जो है हम बोर्ड पे लिख देते हैं, उसको आप नोट भी कर लें। यहाँ से देख लीजिए आप, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, तीनों में जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप यही रिलेशन फाइंड किए हैं, यही चारों रिलेशन आप फाइंड किए हैं। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ यूनिटी एंड पॉइसन रेशियो, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ यूनिटी एंड बल्क मॉडुलस, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ यूनिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। यही चार रिलेशन आपने फाइंड किया है। अब हम आपको बताते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपको बताना बहुत ही आवश्यक है कि जो सिग्मा की वैल्यू होती है, पॉइसन अनुपात की जो वैल्यू होती है, वह किसके बीच कैरी करती है, किसके बीच लाई करती है। इसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं इक्वेशन, इसको ए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन डी मान लेते हैं। इस चारों इक्वेशन को हम मान लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि लिख देते हैं बाई इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी से अगर देखा जाए, इसको हम लिख सकते हैं 3k 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ए आपको लिख, इक्वेशन ए और बी की अगर बात करें तो 3k इक्वल टू 2 1 माइनस, मतलब y इक्वल टू क्या था, 3k 1 - 2 सिग्मा था, और दूसरा था y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा था। इक्वेशन ए और बी को अगर हम ले लें, यहाँ से मिल जाए 3k 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यहाँ से k और ईटा, एज k एंड ईटा आर पॉजिटिव, वाइल जबकि सिग्मा आर पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हम यहाँ से बात करें, इस इक्वेशन से बात करें, तो जो आपका बल्क मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ यूनिटी होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इस इक्वेशन से बात करें तो ये क्या होगा कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है सिग्मा, और निगेटिव भी हो सकता है। इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, अगर हम बात कर लें, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, यदि सिग्मा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड है, देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव। तो जो इसका लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 1 - 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर यह पॉजिटिव होगा तो 1 - 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 सिग्मा इक्वल टू 1। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा का मान होगा, वो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको इक्वेशन से भी मिल रहा है 1 - 2 सिग्मा। जब सिग्मा क्या होगा, मतलब पॉइसन रेशियो पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब 1 - 2 सिग्मा का मान जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब सिग्मा जो होगा 1/2। यदि सिग्मा इज निगेटिव, जब सिग्मा क्या होगा, निगेटिव होगा, उस कंडीशन में 1 प्लस सिग्मा, अर्थात 1 प्लस सिग्मा
इज ग्रेटर देन 0, इज अर्थात 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, क्या हो जाएगा? सिग्मा इज नहीं, सिग्मा इज लेस देन। तो इसका मतलब क्या है? जब निगेटिव होगा तो सिग्मा का जो मान होगा वह हमेशा क्या होगा कि सिग्मा का मान 1 से क्या होगा? ऑलरेडी अधिक होगा, -1 से। अर्थात दस द वैल्यू ऑफ सिग्मा मस्ट बी लाइज बिटवीन, इस प्रकार से अगर देखा जाए, दस द वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन, मस्ट बी लाइज बिटवीन -1 to 1/2। इसका मतलब इस प्रकार क्या है? जो सिग्मा की जो वैल्यू है वह -1 से 1/2 क्या करती है? कैरी करती है। जबकि इन प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटल सिग्मा आर नॉट निगेटिव, जबकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है, सिग्मा हमेशा निगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं होता है। जब भी होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वाइल इन प्रैक्टिस सिग्मा आर नॉट निगेटिव, द वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन 0 to 1/2। अर्थात जो सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1/2 के बीच में कैरी करती है। तो यहाँ से अगर इससे देखा जाए, इस इक्वेशन से देखा जाए, तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव कभी नहीं होती है, वो हमेशा 0 से 1/2 के बीच में कैरी करती है। तो ये आपका इलास्टिक कांस्टेंट जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ है। आपको चारों रिलेशन मिल गया है इलास्टिक कांस्टेंट का, जिसको हमने 3 पार्ट में पूरा प्रूव कराया, इसके बेस्ट न्यूमेरिकल बताए, और यहाँ से जो लिमिटिंग वैल्यू है, सिग्मा की जो वैल्यू है किसके बीच में कैरी करता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके लिए आप इंतज़ार करिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। अगले वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।